So, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, तो आज से हमने क्लास स्टार्ट की है। क्या आप जानते हैं कि हैं पहली क्लास होगी ये, जो कैसी महिला पे डेडिकेट होगी, जिनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, है ना। तो वो है धनवंती रमा राव, ठीक है, जिनकी एजुकेशन और उनके सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण उनको जाना जाता है ना। तो यह थी, इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। तो धनवंती रमा राव जी भारत की फैमिली प्लानिंग नीति की पहली निर्माता थी, है ना, जिनके बारे में हम काफ़ी कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा हम देखेंगे कि किस फील्ड से या किस सेक्टर से आते हैं। फिर देखेंगे कि वेयर डिड इट स्टार्ट, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। फिर फोर्थ देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फाउंडर और प्राइस। और फिर फिफ्थ कंक्लूज़न। चलिए ठीक है, हम ना, तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो ये इनका जन्म जो हुआ था 1893 में कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मी थी ये, है ना। मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में पीजी की पहली प्रोफेसर बनी थी। मतलब इनकी पढ़ाई जो है मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में हुई थी, है ना। इनका जन्म हुआ था एक कश्मीरी पंडित परिवार में, ठीक है, 1893 में। और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में ये है कि जब इन्होंने पढ़ाई करी मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में, पीजी की पहली प्रोफेसर बनी थी। मतलब पहले प्रोफेसर बनने का जो जाता है वो इनको जाता है ना, कि पहली प्रोफेसर बनी थी। उसके पहले कोई महिला प्रोफेसर नहीं थी। तो मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में पीजी की पहली महिला प्रोफेसर बनी थी। अच्छा, आप पेनेगल रमा राव की पत्नी भी थी, है ना। आप भारत की पहली परिवार नियोजन नीति की निर्माता बनी थी। उससे पहले भारत में किसी ने इस बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में किसी ने बात भी नहीं की थी, है ना। तो आइए, अब ये फाउंडर ऑफ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इन इंडिया, है ना, फाउंडर थी ये फैमिली प्लानिंग की। और सेकंड क्या है, फर्स्ट लेडी फाउंडर ऑफ फैमिली प्लानिंग मिस धनवंती रमा राव, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब इनका बहुत गहरा और बड़ा इम्पैक्ट था, खासकर महिलाओं के क्षेत्र में। इन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही, मतलब जो होने चाहिए एक्चुअली में सुधार स्वतंत्रता के बाद, वो उन्होंने किए थे, है ना। और पहली महिला बन गई थी। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। स्टार्ट इन 1952, मतलब भारत में जो इसकी बात स्टार्ट हुई थी ना, भारत में जो बात स्टार्ट हुई थी ना, वो इंडिया, तो 1952 में स्टार्ट हुई थी। इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण के बारे में किसी ने भी बात करना स्टार्ट नहीं किया था, है ना। और ये 11 जुलाई जो है ना, 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। और पूरी दुनिया आज आबादी के बढ़ने को लेकर कितना टेंशन में है, लेकिन इस दिवस को मनाने से पहले ही भारत में इसकी आवश्यकता को समझकर जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जाने लगा था। जबकि पूरी दुनिया चुप थी कि वृद्धि को लेकर, तब भारत की एक महिला ने सिर्फ आवाज़ उठाई, बल्कि वो क्रांति की शुरुआत की, जिसकी गूंज सोचो आज तक दिखाई देती है ना।
तो यह क्या थी पहली नीति, फैमिली प्लानिंग की पहली नीति निर्माता थी, है ना, जो भारत में स्टार्ट कब हुआ था 1952 से। ठीक है, इन्होंने यह साबित कर दिया था कि सशक्त महिला वह होती है जो समाज की दिशा को बदलने की हिम्मत रखती है ना, जिसके कारण इन्हें कौन सा अवार्ड दिया, मेडल दिया गया था, गिगीज गोल्ड मेडल केसरी, है ना। और थर्ड ये है कि इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन की क्या थी ये, को फाउंडर थी, क्या थी ये, को फाउंडर थी। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट में। तो अभी इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे, है ना। कौन से अवार्ड मिले थे, पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1949 में। और किसके लिए, सोशल सर्विस के लिए, महाराष्ट्र, है ना, सोशल सर्विस के लिए मिला था, समाज के क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में नहीं, विच फील्ड में, कि समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। ठीक है ना। वेयर डिड इट स्टार्ट, तो इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में आने के बाद से जनसंख्या और आबादी के ऊपर एक चिंतनीय विषय को लेकर आई थी, जिससे देश की जो आबादी है उसको संभाला जा सके, है ना, जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जा सके। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फील्ड पढ़ ली, कहाँ से स्टार्ट किया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अब कंक्लूजन पर आते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी है आपको, जो इन्होंने ये लंदन में इंटरनेशनल वुमेन सेमिनार में, जिसमें ब्रिटिश लीड करते थे, ठीक है ना, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि जो भारत की महिलाएं हैं, है ना, कि जो भारत की महिलाएं हैं उनकी समस्या पर चर्चा लंदन में क्यों होती है ना, होनी तो चाहिए इंडिया में, तो फिर हमारी सारी समस्याएं लंदन में क्यों होती हैं, इसका भी तो पॉइंट बनना चाहिए ना। ये पहली वो महिला थी जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था इंटरनेशनल वुमेन सेमिनार में, जिसको लीड किया था ब्रिटिश वुमेन ने, है ना। लेकिन सही बात है कि जब इंडिया की ही प्रॉब्लम है तो वो लंदन में क्यों डिस्कस की जाएगी, भारत देश तो स्वतंत्र हो चुका था, है ना। तो इस प्रकार से इनने भारत का प्रतिनिधित्व करके, खासकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करके इस बात पे क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए थे। उसके बाद से 1952 से भारत में यह स्टार्ट हो गया था, जनसंख्या आबादी को लेकर, है ना। इस बात के लिए तो इनकी तारीफ करनी चाहिए कि हालांकि इन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश तो डाला। उसके बाद से फिर भारत में इस बात पे बहुत जोर दिया गया और पकड़ बनाई गई, है ना। ये इनकी उपलब्धि में से था। चलिए अब इस पे क्यूज पे आते हैं। क्वेश्चन हालांकि जीके जीएस में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम सोशोलॉजी के हिसाब से इसको याद करेंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ को ऑनर ऑफ इंटरनेशनल
प्लान पेरेंटहुड फेडरेशन। चलिए अब आपको इसका आंसर बताना है, बहुत इजी आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे भी सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और ऐसे भी अन्य क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसके बारे में जानना है वो उसका नाम भी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।